9 या 10 जनवरी। पुत्रदा एकादशी व्रत कब है? एक क्लिक में दूर कन्फ्यूजन। पुत्रदा एकादशी साल 2025 की पहली एकादशी होगी, जो कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। पुत्रदा एकादशी की तिथि के चलते इसकी डेट को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। कुछ लोग पुत्रदा एकादशी 9 जनवरी की बता रहे हैं, तो कुछ पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रखने की बात कर रहे हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत कब 9 या 10 जनवरी। पुत्रदा एकादशी व्रत कब है? एक क्लिक में दूर कन्फ्यूजन। पुत्रदा एकादशी तिथि हिंदू धर्म में भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए बेहद शुभ मानी गई है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन व्रत रखने और विधिपूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को जीवन के सभी दुखों और संकटों से छुटकारा मिलता है। साथ ही पुण्य की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए और संतान के खुशहाल जीवन के पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। एक साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक पौष माह में और दूसरा सावन माह में। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इस साल पुत्रदा एकादशी व्रत को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस एकादशी का पारण कब होगा। पुत्रदा एकादशी 2025 कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 9 जनवरी को दोपहर 12:22 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 10 जनवरी को रात 10:19 पर होगा। ऐसे में पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को 2025 को ही रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी पूजा मुहूर्त 10 जनवरी को सुबह 8:34 से सुबह 11:10 तक रहेगा। पुत्रदा एकादशी व्रत पारण समय 11 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:21 के बीच किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि सुबह 8:21 पर समाप्त हो जाएगी। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए, इसलिए द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी उपाय। अगर आप लंबे समय पैसों की का सामना कर रहे हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधिवत उपासना करें। इसके अलावा जीवन में सुख शांति के लिए कामना करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन आगमन के योग बनते हैं। संतान प्राप्ति के लिए करें पौष पुत्रदा एकादशी व्रत। पूजा के वक्त पढ़ें ये कथा, जाने मुहूर्त, पारण समय। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 10 जनवरी शुक्रवार को है। इसे वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से सुयोग्य संतान, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। संतान प्राप्ति के लिए करें पौष पुत्रदा एकादशी व्रत। पूजा के वक्त पढ़ें ये कथा। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 10 जनवरी शुक्रवार को है। इसे वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। जो लोग पुत्र की चाह रखते हैं उनको यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से सुयोग्य संतान, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी के दिन शुभ योग बन रहा है। भगवान विष्णु की पूजा करते समय आपको पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुननी चाहिए। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणी भट्ट से जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी 2025 मुहूर्त और पारण समय। पौष पुत्रदा एकादशी तिथि का प्रारंभ आज 9 जनवरी दोपहर 12:22 से। पौष पुत्रदा एकादशी तिथि का समापन कल 10 जनवरी सुबह 10:19 पर। एकादशी पूजा मुहूर्त सुबह 7:15 से दोपहर 2:37 तक शुभ योग। प्रातःकाल से दोपहर 2:37 तक शुक्ल योग। दोपहर 2:37 से पूरे दिन। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण समय 11 जनवरी सुबह 7:15 से सुबह 8:21 तक। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत विधान के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति धनवान, ज्ञानवान और तपस्वी बनता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। राजा सुकेतुमान का भद्रावती नगर पर शासन था। राजकुमारी शैव्या से उसकी शादी हुई थी। उसके जीवन में सुख, समृद्धि, धन और वैभव की कोई कमी नहीं थी। उसकी प्रजा भी खुशहाल थी। राजा सुकेतुमान अपनी प्रजा की देखभाल संतान की तरह करता था, लेकिन विवाह के काफी समय बाद भी उसे संतान सुख प्राप्त नहीं था। उसने काफी उपाय और प्रयास किए, लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। उसे इस बात की चिंता थी कि उसके जाने के बाद राज्य का संचालन कौन करेगा। उसका पिंडदान नहीं होगा। इन सब बातों को सुनकर राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या दुखी रहते थे। कई बार राजा सुकेतुमान के मन में आत्महत्या तक के भाव आते थे।
इस दुख के कारण अब उसका मन राजपाट में नहीं लगता था। एक दिन वह अपना महल और राजपाट त्याग कर जंगल की ओर चला गया। काफी समय तक पैदल चलने के बाद वह एक सरोवर के पास पहुंचा। वहां पर वह एक पेड़ के नी उसने देखा कि पास में ही एक आश्रम है। वह उठा और उस आश्रम में गया। उसने ऋषियों को देखकर प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। ऋषियों ने राजा सुकेतुमान से आने का कारण पूछा तो उसने अपने मन की पीड़ा बताई। उसने उनसे इसका निवारण का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया कि पौष शुक्ल एकादशी आने वाली है। तुम उस दिन विधि विधान से व्रत रखकर भगवान श्री नारायण की पूजा करो। इस व्रत को करने से अवश्य ही तुम्हें योग्य पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह पुत्रदा एकादशी है। इस बात को सुनकर राजा सुकेतुमान का मन खुश हो गया, जैसे पल भर में उसके दुखों का अंत हो गया हो। राजा सुकेतुमान अपने महल वापस आ गया। पौष शुक्ल एकादशी के दिन उसने व्रत रखा और विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा की। ऋषियों के बताए गए नियमों का पालन किया और रात्रि जागरण किया। अगले दिन दान करने के बाद पारण करके व्रत को पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद रानी शैव्या गर्भवती हुई। राजा सुकेतुमान को पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। बेटे को पाकर वह काफी खुश हो गया। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है उसे संतान की प्राप्ति होती है।